एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है चल रहा था वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन की हम 2 से 3 वीडियो अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के प्लेस पर ही यूज होता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। एंड उसके बाद हमने देखा था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के हमने 10 काइंड्स देखे थे, जिसमें कि अभी हमने फर्स्ट काइंड कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकेंड टाइप देखने वाले हैं। फर्स्ट जो हमने देखा था वो था पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड वन इज पजेसिव प्रोनाउन। अब देखो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक लिस्ट देखी थी जिसमें कि प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो पांचों जो चीजें थी वो कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं वो लिस्ट एक गिवन थी आपको। जो 4th नंबर था उसमें वो था हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या था, जैसे मैं सपोज करते हैं हम आई, मी, माय, माइन या फिर माई सेल्फ। क्लियर। तो देखो आई जो होता था वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता था, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता था, माय जो है वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है एंड माइन जो है वो है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। अगर वी की बात करें, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ। क्लियर। तो वो सब होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। तो अवर्स, योर्स, हिज, हर्स या फिर देयर्स, ये सभी क्या होते हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखो इसमें एक चीज क्या याद रखनी है आपको, अगर पजेसिव प्रोनाउन वहां पर आपको गिवन है तो प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको कभी भी नाउन नहीं मिलेगा, कभी भी नाउन नहीं मिलेगा। अगर सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन गिवन है तो इसके बाद नाउन कभी नहीं गिवन होगा, क्योंकि ये नाउन के प्लेस पर ही यूज होता है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव की हम बात करें उसके बाद नाउन आता है, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को ही क्वालिफाई करता है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी आपको नाउन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे सेंटेंस है, दिस कार इज माइन। दिस कार इज माइन, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, दिस इज अ वर्ब एंड ये क्या हुआ माइन, इट मीन्स ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन। या तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज माई कार। कैसे लिखेंगे, दिस इज माई कार। या तो आप ऐसे लिखो, तो कार यहाँ पर नाउन हुआ एंड माई क्या हुआ हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। और अगर हमें इसे कन्वर्ट करके लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कार इज माइन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया पजेसिव प्रोनाउन, इसके बाद हमें नाउन नहीं मिला है। क्लियर है सभी को। सेकंड देखते हैं, अमित इज माई ब्रदर। अमित इज माई ब्रदर। अब देखो ब्रदर क्या है यहाँ पर, नाउन है। क्लियर। तो माई क्या हुआ यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव, ना कि प्रोनाउन। इसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, अमित इज माइन ब्रदर। माई की प्लेस पर हम माइन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रदर नाउन ऑलरेडी गिवन है, इसलिए नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो माई क्या हुआ पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है। थर्ड वन देखते हैं, योर हाउस लुक्स ब्यूटीफुल बट आवर्स इज बेटर। देखो योर हाउस लुक्स ब्यूटीफुल, योर हाउस लुक्स ब्यूटीफुल, ये तो पूरा एक सेंटेंस है। और क्या है, बट अवर्स इज बेटर। अब देखो यहाँ पर अवर्स लिखा है, पजेसिव प्रोनाउन गिवन है, तो यहाँ पर नाउन नहीं आया है। तो अगर यहाँ पर हमें नाउन लिखना होता तो हम क्या लिखते, बट अवर हाउस इज बेटर। कैसे लिखते, अवर हाउस इज बेटर। अगर हमें नाउन लगाना होता तब हम लिखते पजेसिव एडजेक्टिव एंड देन नाउन। क्लियर। लेकिन हमने डायरेक्ट प्रोनाउन लगा दिया तो क्या आ गया, अवर्स इज बेटर। क्लियर। फोर्थ हम देखते हैं, पैक माई बैग एंड आई विल पैक योर्स। पैक माई बैग एंड आई विल पैक योर्स, या तो योर्स लिखो या फिर आप लिख सकते हो आई विल पैक योर बैग। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा पजेसिव प्रोनाउन का कंसेप्ट। पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता है, और अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, पजेसिव केस, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। देखो इनके बाद किसी में भी एस नहीं लिखा है, इट को छोड़कर, क्योंकि इसका पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। बाकी किसी में भी एस नहीं लगा है। तो ये क्या है, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। और अगर हम बात करें पजेसिव प्रोनाउन की,
पजेसिव प्रोनाउन की, तो इन सभी के बाद देखो एस लगा हुआ है एंड इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। क्लियर? इनके बाद नाउन हम कभी भी नहीं लिखेंगे। अब जैसे सेंटेंस गिवन है माइन ड्रेस इज वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर ड्रेस नाउन गिवन है, तो यहाँ पर आप पजेसिव प्रोनाउन ना लगाकर क्या लगाओगे, पजेसिव एडजेक्टिव। तो माइन गलत होगा, क्या सही होगा, माई ड्रेस इज वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंड है आई डोंट नो, आई डू नॉट लाइक योर्स नेचर। आई डू नॉट लाइक योर्स या फिर योर नेचर। देखो नेचर हमारा नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन हुआ, योर, ना कि योर्स। योर्स तो क्या है हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, तो पजेसिव एडजेक्टिव के लिए हम क्या लगाएंगे, योर नेचर। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो और भी एग्जाम्पल गिवन है, दिस इज माई कार। दिस इज माई कार, ये कार क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। क्लियर? तो ये क्या हुआ हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट हुआ। सेकेंड है दिस कार इज माइन। अब देखो इसको रिवर्ट करके लिख दिया है दिस कार इज माइन, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं गिवन है। तो दिस कार इज माइन एकदम करेक्ट होगा, माई यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर? थर्ड हम देखते हैं दिस हाउस इज योर। दिस हाउस इज योर हाउस, या तो होता है योर हाउस, दिस हाउस इज योर हाउस, ये लिखना भी गलत होगा। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, दिस हाउस इज योर्स। दिस हाउस इज योर्स, योर यहाँ पर गलत होगा, योर्स एकदम करेक्ट होगा। क्लियर हुआ सभी को? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल गिवन है, द कॉफी इज, द कॉफी इज। अब देखो यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं गिवन है, तो क्या आ जाएगा, प्रोनाउन। दिस कॉफी इज माई, माई क्या होगा, रॉन्ग होगा। या तो आप लिख सकते हो दिस इज माई कॉफी, दिस इज माई कॉफी, या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर हम क्या लिखेंगे, द कॉफी इज माइन। डोंट स्टैंड ऑन फुट। अब फुट क्या है, यहाँ पर नाउन गिवन है, तो नाउन गिवन है तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोंट स्टैंड ऑन माई फुट, माइन यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है दैट कोट इज माई या फिर माइन। दैट कोट इज, अब यहाँ पर नाउन नहीं गिवन है तो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, दैट कोट इज माइन। क्लियर? माई यहाँ पर गलत होगा। दैट इज कार, दैट इज कार, कार यहाँ पर नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो आ जाएगा दैट इज माई कार, माइन यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो आई होप सभी को पजेसिव एडजेक्टिव एकदम क्लियर होगा। तो हम यहाँ पर पर्सनल एंड पजेसिव दो प्रोनाउन, सॉरी पर्सनल और पजेसिव दो प्रोनाउन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार जो होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम चारों को अलग अलग कैसे पढ़ेंगे, देखो जो दिस होता है सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जो दिस होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर मतलब वन पर्सन के लिए, और वो भी क्या होना चाहिए, पर्सन हो, थिंग हो, कुछ भी वहां पर हो सकता है, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, नियर, मतलब आपके पास में होनी चाहिए, तब हम क्या यूज करते हैं, दिस का। और अगर वही सिंगुलर चीज थोड़ी दूर रखी हुई है, फार है, तो वहां पर हम यूज करते हैं दैट का। तो ये दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होता है, दिस यूज होता है नियर के लिए एंड दैट यूज होता है फार के लिए। दो और है, वो क्या है, दीज एंड दोज। अब देखो दीज और दोज ये जो है वो प्लूरल के लिए यूज होते हैं, एंड प्लूरल में भी जो नियर है उसके लिए दीज यूज होता है, एंड जो फार है उसके लिए हम यूज करते हैं दोज का। क्लियर है सभी को? इतना ज्यादा टफ नहीं है, दिस दैट दीज दोज सभी ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है। अब देखो सेंटेंस किस तरह से आते हैं, दिस इज माई कार। अब देखो ये दिस है, अब ये क्या है, प्रोनाउन। क्या है ये, प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन कैसे है, अगर इसके बाद नाउन आ जाता तब ये प्रोनाउन नहीं होता, लेकिन इसके बाद प्रोनाउन नहीं, नाउन नहीं है, इसलिए क्या हुआ, हमारा प्रोनाउन हुआ। दिस इज माई कार, और ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है एंड कार क्या है, हमारा नाउन। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से नाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन में डिफरेंस को पता लगाया जाता है। क्लियर? देखो डेमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ पर देखो जो मैंने बताया था वो गिवन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोनों में डिफरेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर प्रोनाउन है तो उसके बाद नाउन कभी भी नहीं गिवन होगा, और अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन गिवन होगा। क्लियर?
अब देखते हैं दोज आर योर्स। दोज आर योर्स, योर्स भी क्या है हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, एंड दोज क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद नाउन नहीं गिवन है तो ये सेंटेंस क्या है एकदम हमारा करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखो दोज, दोनों में दोज गिवन है, दोनों ही सेम है, लेकिन इस दोज के बाद देखो ड्रेसेस जो कि क्या है हमारा नाउन गिवन है, तो ये क्या हुआ हमारा पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर ये क्या हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि इसके बाद नाउन गिवन है आर योर्स, ये क्या है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।